नमस्कार दोस्तों। आपको जैसे कि पता है कि हमारे वर्ग 3 के सिलेबस में हिंदी के वाले पार्ट में एक टॉपिक है सर्वनाम का। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि कैसे हम सर्वनाम को याद रख सकते हैं हिंदी की, जो हमें डायरेक्टली पढ़ने पे याद नहीं होगी। मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा। जैसे कि आपको पता है कि सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले जो शब्द आए वो सर्वनाम है। टाइप याद रखना कि 6 टाइप होते हैं, इसके 6 टाइप हैं। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है कि पुरुष का संबंध निश्चय हो या अनिश्चय, यह उसका निजी प्रश्न है। तो इस ट्रिक से हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंध संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निज निजवाचक सर्वनाम, प्रश्न प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसको हम 6 टाइप को हम पढ़ेंगे बहुत शॉर्ट वे पे कि हमें याद हो जाए और कैसे हम पढ़ें इसको। देखिए, 6 टाइप के सर्वनाम है। सबसे पहला था कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपको याद रखना है कि 3 पुरुष होते हैं, उत्तम मध्यम अन्य। तो अब किसी नाम के, जैसे आपने अपना नाम, मेरा नाम जैसे अनिकेत है, तो मैंने अपने नाम के लिए यूज किया कि मैं। तो मैंने नाउन के लिए, मतलब उस संज्ञा के लिए सर्वनाम का उपयोग किया ना, मैं। तो इसलिए उत्तम में मैं और हम आ जाते हैं। मध्यम पुरुष में आपका तू और तुम आ जाते हैं। तुम्हारे लिए हम बोलते, तुम्हारा नाम ना लेके तुम बोला मैंने। अन्य पुरुष में वह यह वे आ गए, तो जो संज्ञा की जगह उपयोग भी होंगे ये, और उत्तम मध्यम अन्य पुरुष होंगे जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद निश्चयवाचक होता है एक। निश्चय मतलब ये निश्चित है। जैसे कि निश्चय में हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे सामने मेरे एक किताब रखी है, तो मैं उसको बोलूँगा यह किताब। यह मैंने बोला, यह बस बोल सकता कि यह मेरी है, क्योंकि मैंने किताब की जगह यह उपयोग कर लिया। तो यह निश्चय है कि यह मेरी है। वैसे वह मेरी है, इस टाइप से ए और वे। तो यह वह ए वे याद रखिए, 4 ही चीज़ याद रखनी है। यह वह ए वे, यह निश्चित वाचक है। अनिश्चयवाचक, जैसे तुम्हारे दरवाजे में कोई आया, आपके दरवाजे में किसी ने खटखटाया, आपने पूछा कौन है, कोई, कुछ, इस टाइप से बोल सकते हैं। अब जैसे ये तो कौन कोई क्या क्यों, तो आपका प्रश्नवाचक में चला जाता है। पर जैसे अनिश्चयवाचक में कैसा? कोई कुछ। जैसे आप समझ सकते हैं इसमें कि जैसे आप छोटे थे जब, तो आपकी मम्मी बाजार गई, तो आप मम्मी से बोल देते थे कि कोई सामान ले आना या कुछ ले आना। तो अनिश्चय है वो क्या लाएंगी, अनिश्चय है, पर कुछ ले आना ऐसे बोल देते थे। तो कोई कुछ वैसे समझ सकते हैं आप। अब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आपके दरवाजे पे कोई खड़ा है, आपने पूछा कौन है, तो प्रश्न है वो कि कौन है, आपको पता नहीं है। तो वैसे अपन ने उस व्यक्ति की जगह कौन का यूज किया। कोई कुछ लाया तो आपने बोला क्या लाए हो, तो आपने प्रश्न किया। ये काम क्यों किया है, या फिर क्यों, तो इस टाइप से आप प्रश्नवाचक है समझ सकते हैं। बन उस नाम से समझ में आ जाता है। उसके बाद है निजवाचक। निजवाचक जैसे स्वयं, आप, अपने आप। जैसे यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, तो यह मैं खुद कर लूँगा या स्वयं कर लूँगा, ये सारा ये निजवाचक में चला जाता है। आप भला तो सब भला, यहाँ पे आप जो है वो निजवाचक है खुद के लिए। मैं यह काम खुद से कर लूँगा, तो ये जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि खुद हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर आप हो गया, और देखेंगे तो यहाँ पे स्वयं हो गया। तो ये सारी चीज़ें निजवाचक में आ जाती हैं कि मैं निजी मतलब खुद से कर लूँगा, इस टाइप से ये शब्द आएंगे, अपने आप स्वयं, खुद, इस टाइप से। फिर है संबंधवाचक। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। कैसे? देखिए, जो सो, जैसा वैसा, जैसी जैसी वैसी, जिसकी उसकी। जैसे जो आया सो जाएगा। अब देखिए, जो आया जो किसी संज्ञा की जगह उपयोग किया गया है, और सो जाएगा तो मतलब जो और सो हो गया है यहाँ पे, तो उसके से संबंध स्थापित किया जा रहा है जो से, सो के द्वारा। तो वैसे आप इसमें समझ सकते हैं कि क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत सरल टॉपिक है ये। इसको देखिए, आपने एक बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो गए। और ट्रिक याद है ही है, पुरुष का संबंध निश्चय हो या अनिश्चय है, उसका निजी प्रश्न है। पुरुषवाचक संबंधवाचक आपको मतलब उंगलियों से याद होगा कि 6 टाइप के सर्वनाम हैं। बस इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपको अपने पेपर को निकालने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, सबके लिए नया है सब कुछ। आप जितना अच्छे से पढ़ पाएंगे, जितना ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस एकदम पूरा पढ़ लें ये 2 महीने में। आप यदि 80 से
85% भी बहुत अच्छे से कर पाएँ तो वो ज़्यादा बढ़िया है, ना कि पूरा कर लें और पर हम अच्छे से ना करें, वो उतना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान दें कि अभी से बहुत अच्छे से, बहुत समझ के साथ पढ़ें कि जो पेपर में आपकी समझ रहेगी वहाँ पे आपको बड़ा लाभ मिलेगा इस समझ का। यदि आप जल्दबाजी में ज़्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में पढ़ तो सब कुछ लिया, पर आपकी समझ उसको लेके बिल्कुल नहीं है, तो आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान दें कि समझ विकसित हो आपकी हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे समाज विज्ञान का हो। और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि कुछ आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स दे पाऊँ जितना भी मुझे समय मिलेगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।